बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम जन्नत के उन अजीम और शान महल्लात का जिक्र सुनेंगे जो कुरान और अहादीस में बयान हुए हैं। ये ऐसी हकीकत है जिनका सुनना दिल को सुकून देता है और ईमान को ताज़ा कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखलूक किस चीज से पैदा की गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी से। मैंने अर्ज किया, जन्नत किस चीज से बनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की। इसकी सीमेंट तेज खुशबू वाला मुश्क है, इसके संगरेजे मोती और याकूत के हैं और इसकी मट्टी जाफरान है। जो शख्स इसमें दाखिल होगा वो ऐश करेगा, कभी तकलीफ नहीं देखेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। जन्नतियों के कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और इनकी जवानी कभी फना नहीं होगी। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। जन्नत के महल्लात हर गलाजत और गंदगी से पाक और साफ होंगे। जन्नत के महल्लात में हर वक्त ऊद जलती रहेगी जिसकी खुशबू से इनके महल्लात मुअत्तर रहेंगे। तमाम जन्नती वहाँ शीरो शक्कर होंगे। किसी के दिल में दूसरों के खिलाफ कोई हसद या बुग़्ज़ नहीं होगा। जन्नत में थूक, नाक और रफ़े हाजत वगैरह नहीं होंगे। जन्नतियों के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह करेंगे। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा बल्कि वो हमेशा जवान रहेंगे। वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जिनके ऊपर भी ऐसे महल होंगे और जिनके नीचे भी नहरें बहती होंगी। जन्नत में एक महल नहीं बल्कि कई वसी महल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। दूध की, शहद की, पानी की और शराबे तहूर की नहरें होंगी। ऐसी हकीकत बयान की जा रही है जिनका सुनना दिल को सुकून और ईमान को ताज़ा कर देता है। ये हैं जन्नत के महल्लात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत की वो नेमतें जिनका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। जन्नत के महल्लात से ठंडी हवाएं, खुशबुएं और रोशनी की लहरें निकलेंगी। हर जन्नत के महल में एक खूबसूरत खैमा होगा जिसमें अहले जन्नत की हूरैन क़याम पजीर होंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का हर खैमा 60 मील चौड़ा होगा। खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा। जन्नत के महल्लात की वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ महल खुददार मोती का बना होगा जिसके गिरदो नवा खूबसूरत रेशमी कपड़ों के पर्दे लटक रहे होंगे, जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। तो सोचिए, जब एक खैमा इतना खूबसूरत और वसी होगा तो महल कितना खूबसूरत, वसी और आलीशान होगा। सोचिए, वो महल जिसके दरो दीवार शफ़ाफ हो, जिनमें नूर ही नूर हो। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अपनी जुबान को पाक रखा, अपने दिल को झुकाया, अपने रब के सामने सजदे में आंसू बहाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर एक महल ऐसा है जिसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखा जा सकता है। उसे अल्लाह ने उन बंदों के लिए तैयार किया है जो नर्म गुफ्तगू करते रहे, रोजे रखते रहे, नमाज अदा करते रहे और रात को अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। ये वो हकीकत है जिसका वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में फरमाया है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए जन्नत में महल्लात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा मकानात हैं और उन सब से बढ़कर अल्लाह की रजा है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जे में रहने वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान में चमकते सितारों को देखते हो। यानी जन्नत में कुछ महल ऐसे होंगे जिनके नीचे वाली जन्नत को ऐसे देखेंगे जैसे आसमान पर सितारे। कुछ महल खालिस चांदी के होंगे जिनके सुतून और कमरे सब चमकती हुई चांदी से बने होंगे। जब रोशनी इन पर पड़ेगी तो ऐसी चमक पैदा होगी कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। कुछ महल लाल मोतियों के होंगे जो कभी न टूटेंगे और न फीके पड़ेंगे। कुछ महल याकूत के होंगे जो इतने शफ़ाफ और सुर्ख होंगे कि जैसे उनमें से रोशनी निकल रही हो। एक और महल ऐसा होगा
जिसकी रोशनी दुनिया की किसी आंख में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी। जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके पास एक फरिश्ता आएगा। वो फरिश्ता उनका हाथ थामकर सबसे पहले चांदी के महल की तरफ ले जाएगा। उसके गुंबद सोने के होंगे। वहां दरख्त होंगे जिनके घने और ठंडे साए होंगे। उन दरख्तों के दरमियान नहरें बह रही होंगी, शहद की, दूध की और शराबे तहूर की, जिनका जायका कभी खराब नहीं होगा। जब वो महल के करीब पहुंचेंगे तो एक खादिम उनका इस्तकबाल करेगा और जन्नती देखेगा कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। फिर फरिश्ता उन्हें मोतियों के महल की तरफ ले जाएगा, फिर याकूत के महल, फिर सब्ज जमरुद के महल की सैर कराएगा। इतनी नेमतें देखकर दिल से बस एक ही जुमला निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज रिवायत में है कि जन्नत में मोमिन के लिए 9 महल्लात होंगे। सही बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जन्नत के महल सोने, चांदी, सुर्ख याकूत और सफेद मोती के होंगे। जन्नत में हर मुसलमान के लिए महल होंगे। ये सुनकर दिल को सुकून मिलता है। दुनिया में अगर किसी इंसान को शानदार घर मिल जाए तो उसकी खुशी का क्या कहना, फिर जन्नत के महल का क्या मुकाबला। जन्नत के महल्लात दुनिया के आमाल और अखलाक से मिलते हैं। जन्नत के एक महल की ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की। इनके दरमियान जो मिट्टी लगेगी वो खालिस मुश्क होगी। छत जाफरान की और पर्दे रेशम और बेबा के होंगे। महल के कमरों में रोशनी फूटती रहेगी, जो धूप की तरह नहीं बल्कि नूरे इलाही की मानिंद होगी। हर कमरा एक दूसरे से जुदा होगा। हर जन्नती का दिल अपने दर्जे पर मुतमईन होगा और हर जन्नती को अल्लाह की रजा हासिल होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मर्दों और औरतों का जो गिरोह दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह होंगे। ना उन्हें थूक आएगा, ना नाक, ना रफ़ाए हाजत की जरूरत होगी। उनके बर्तन सोने के होंगे और कंघियां सोने और चांदी की होंगी। जन्नतियों के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। हर जन्नती के पास 2 बीवियां ऐसी होंगी जिनके हुस्न की वजह से इनकी पिंडली का गोदा गोश्त के अंदर से दिखाई देगा। जन्नती लोगों में ना बुग़्ज़ होगा और ना इख्तिलाफ।